हाई कोर्ट तमाम डिप्टी कमिश्नरों और जितने भी जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं तमाम ज़िलों के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर बरस पड़ी है और उनकी जिम्मेदारी भी लगा दी है। यानी तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्टों के डिप्टी कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नरों के साथ में इन तमाम ज़िलों के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी जो हैं उनकी जिम्मेदारी कोर्ट ने लगा दी है। और कोर्ट ने सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं लगाई है, कोर्ट ने कहा है अगर अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम होंगे तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। यानी कोर्ट ये मानेगी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत के जुर्म में उन्हें कोर्ट में पेश भी होना पड़ सकता है। कोर्ट की अगर ऑर्डर को मैं कोर्ट की जजमेंट को अगर मैं समझ रहा हूं तो कोर्ट यही कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एक मामला कोर्ट के सामने गया। कोर्ट के सामने मामला एक गरीब आदमी का था। मामला था एक ऐसे शख्स का जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। उसका एक खोखा था, उस खोखे को वो चला रहा था और इस शख्स का नाम जो है मोहम्मद सलीम मलिक के जरिए एक मीट बेचने वाला उस मामला कोर्ट में चला गया। और इसके खोखे को लेकर मामला जब कोर्ट में चला गया तो इसमें ये कहा गया कि जो खोखा बना है वो तमाम कानूनों की अवहेलना करते हुए बना है। ये भी कहा गया कि इस खोखे को ट्रिब्यूनल ने जो है इसे अलॉट किया है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो ये शख्स है चूंकि 100% डिसेबल्ड है, इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए पिछले 20 साल से ये खोखा चला रहा है और इसी एक खोखे ये एकमात्र खोखा है जिससे इसकी रोजी रोटी चलती है और म्यूनसिपलिटी इससे 432 रुपया फीस के तौर पर इससे लेती है। 6/2 का खोखा है ये और इस 6/2 के खोखे को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को सुना और सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि ट्रिब्यूनल ने खोखे की जो इजाज़त दी है उस इजाज़त के ऊपर कहा कि कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उसके बाद कोर्ट बरस पड़ी और कोर्ट ने यह कहा कि एनक्रोचमेंट यानी सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना, नाजायज़ कब्जा करना, खोखे बनाना, अपनी दुकान आपकी दुकान है, दुकान के साथ में सरकारी फुटपाथ है, फुटपाथ का सारे का सारा एरिया घेर लेना, उस फुटपाथ के ऊपर भी अपना अपने दुकान का सामान रखना, ये सब चीज़ें लोग करते ही एनक्रोचमेंट कहलाती हैं। इस पर कोर्ट जो है बरस पड़ी और उन्होंने ये कहा एनक्रोचमेंट जो है एक बीमारी बन चुकी है हमारे मुल्क में और जितनी भी डायरेक्शंस कोर्ट पास करती है वक्तन फवक्तन कि सड़क के ऊपर कानून का राज हो और जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, जो फुटपाथ हैं ये खाली रहें, उसको लेकर कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि ये ऐसा लगता है कि हम बहरों को ये सारी बात सुना रहे हैं, उनको सुनाई कुछ नहीं देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर शहरी का ये फर्ज है कि उसे चलने के लिए खाली रास्ता मिले और इस खाली ये उसका हक है और ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा और ये कोर्ट का डिवीजन बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया है और इस डिवीजन बेंच में खुद चीफ जस्टिस बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि एनक्रोचमेंट जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की इन जनरल और पब्लिक लेन्स की, पब्लिक स्ट्रीट्स की यानी गलियों की, लेनों की, पब्लिक प्रॉपर्टी की ये न्यूसेंस है और इससे ये एक ट्रैफिक के लिए नुकसानदेह अमल है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर यह बताना और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, सेहत को खतरा हो सकता है, उसके अलावा लोगों के लिए परेशानी भी बनती है। आप जम्मू शहर में निकल जाएं, आप देखेंगे कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई कोना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस कोने में किसी न किसी तरह की आपको एनक्रोचमेंट नजर नहीं आएगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब मन करता है तब निकलती है, थोड़ा हंगामा करती है, थोड़ा शोर करती है, वो तमाशा खत्म, उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने काम में दोबारा से लग जाती है। और कई मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक गरीब के खोखे को
फौरन तुड़वा दिया, उसके खिलाफ वहां पर फौरन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। लेकिन कई और जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर ताकतवर लोग रहते हैं, उन ताकतवर जगहों पर खामोश पड़ जाती है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद अगर आगे चलें तो कोर्ट ने कहा कि यह बताना यहां पर बहुत जरूरी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, कि आपने साइन बोर्ड कहीं लगा के रखा है, आपने होर्डिंग कहीं लगाई है, आपने पब्लिक प्रीमाइस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, सड़क के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप शहर की किसी भी तरफ निकल जाएं, आप देखें कितने साइन बोर्ड हैं, आप देखें कितनी ऐसी होर्डिंग्स हैं जो जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर लगी हुई। और ये मैं आपको खास तौर पर बताऊं, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये 20 के 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के लिए और वहां के एसएसपीओ के लिए ये ऑर्डर तमाम उन लोगों के लिए है। और कोर्ट ने स्पेसिफिकली रजिस्ट्रार जुडिशियल को कहा कि ये ऑर्डर फौरन डिप्टी कमिश्नरों तक और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन तक पहुंचाइए और इनको कहिए कि फौरन इस पर अमल दरामद करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट कोर्ट ने यह भी कहा, अब ये देखिए साइन बोर्ड, आप कश्मीर चले जाएं, कोने कोने में आपको साइन बोर्ड मिलेंगे, जहां जिसका मन करता है वहां उसकी होर्डिंग लग जाती है, जहां जिसका मन करता है वहां उसका साइन बोर्ड लग जाता है। तो कोर्ट ने इस पर सख्ती के साथ कहा है कि इससे ट्रैफिक को नुकसान पहुंचता है, ट्रैफिक की मूवमेंट पर नुकसान पहुंचता है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता है। और उसके बाद यह भी कहा कि किसी के पास कोई ऐसा हक नहीं है कि वो जो लेन, जो स्ट्रीट, जो गली, जो लेन आम लोगों के चलने के लिए, आम लोगों की सहूलत के लिए बनी है, उसके ऊपर कोई काबिज हो जाए, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। और सख्ती के साथ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला और कश्मीर के बाकी 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को और वहां के एसएसपीओ को सख्ती के साथ हाईकोर्ट ने यह कहा है। कहा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और उसके बाद जो पेटिशनर हैं, इस मामले में पेटिशनर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, दोनों को कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आप अलाउ नहीं करेंगे कि वो सड़क के ऊपर बने, वो गली में बने, वो लोगों के चलने वाले रास्ते में बने, वो किसी लेन में बने। जो भी आम जनमानस का हक है, आम जनमानस के लिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, आम जनता की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी जो सरकार की प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी तरह की सरकारी प्रॉपर्टी अगर कहीं पर भी है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई एनक्रोचमेंट हुई, इसकी इजाजत आप नहीं देंगे, उसकी परमिशन आप नहीं देंगे। और अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर कहीं पर है, उस स्ट्रक्चर की इजाजत आप नहीं देंगे। फिर यह कहा गया है कि अगर पिछले 5 साल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे इरेक्ट किया गया है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा किया गया है, तो उसे आप फौरन हटाएंगे। ये 10 के 10 जम्मू के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के लिए और एसएसपीओ के लिए मैंडेटरी है। आगे कोर्ट क्या कहती है कि अगर कोई भी एनक्रोचमेंट सड़क के ऊपर हुई, गली में हुई, किसी पाथवे में हुई, किसी लेन में हुई, आने वाले मुस्तकबिल में, द डिप्टी कमिश्नर्स and superintendents of police of that area shall be responsible for the same। डीसी और एसएसपी उस इलाके के उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बड़ा सख्त आदेश है। आगे कहा गया है, द वायलेशन ऑब्लिक डिसोबीडियंस ऑफ द aforesaid direction shall be constituted as deliberate and intentional attempt to lower down the authority of this court and would amount to criminal contempt of this court। ये सबसे गंभीर बात है। कोर्ट ने कहा है, हमारे इन आदेशों का अगर पालन नहीं किया जाएगा, उसे माना जाएगा कि इन डिप्टी कमिश्नरों ने और इन एसएसपीओ ने जानबूझकर और इंटेंशनली कोर्ट को बेइज्जत करने की कोशिश की है, और इसे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे। यानी उन्होंने कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने की, उसको नीचे करने की कोशिश की है। इसे ऐसा माना जाएगा और इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। जैसे मैंने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा है डिप्टी कमिश्नरों से, एसएसपीओ से, तमाम जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के एसएसपीओ से और डिप्टी कमिश्नरों से, और ये 27 दिसंबर 2022 का ऑर्डर में 22 की जजमेंट मेरे पास है। जजमेंट चीफ जस्टिस एक्टिंग
जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस राजेश सिखरी की है। इन दोनों की ये जजमेंट है और इस जजमेंट में इन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को और एसएसपीओ को ये कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी एनक्रोचमेंट किसी सड़क के ऊपर होती है, किसी पाथवे के ऊपर है, किसी गली पर है, किसी लेन पर है, मुस्तकबिल में होती है, तो उसके लिए आप जाती तौर पर जिम्मेदार होंगे। यानी अब एसएसपी श्रीनगर को इस बात को इंश्योर करना है कि सड़क के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट ना हो। अब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को देखना है कि श्रीनगर की सड़कों के ऊपर लोग फुटपाथ के ऊपर खोखा ना लगाएं। अब जम्मू की डिप्टी कमिश्नर को और जम्मू के एसएसपी को देखना है कि सड़कों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एनक्रोचमेंट ना हो। लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील करने के साथ साथ में अब एनक्रोचमेंट ना हो, इस चीज को भी सुनिश्चित करने का काम अब डिप्टी कमिश्नर को और एसएसपी को करना है। और ये सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के डीसी को नहीं करना है, ये डोडा के डीसी को भी करना है, किश्तवाड़ वाले को भी, रामबन वाले को भी, राजौरी वाले को भी, पुंछ वाले को भी, सांबा वाले को भी, कठुआ वाले को भी, रियासी वाले को भी, उधमपुर वाले को भी। इसी तरीके से अनंतनाग है, शुपियन है, पुलवामा है, कुलगाम है, गांदरबल है, बारामुल्ला है, बारामुल्ला के अलावा कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा के अलावा बांडीपुर है, बांडीपुरा के अलावा गांदरबल है। इन तमाम यानी कश्मीर का कोई जिला अनंतनाग से लेकर आखिरी छोर यानी कुपवाड़ा बारामुल्ला तक जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को और एसएसपीओ को दोनों को यह कहा गया है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करेंगे कि किसी सड़क के ऊपर, किसी पाथवे के ऊपर, किसी गली में, किसी लेन में, किसी भी तरह की कोई भी अगर एनक्रोचमेंट आपको नजर आती है तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। और सिर्फ यह भी कहा गया है कि अगर हमारे कानून को, अगर हमारी डायरेक्शंस को, जो आपको यहां से डायरेक्शन दी जा रही है कोर्ट से, अगर इन दिशा निर्देशों को का पालन नहीं किया गया तो इसे माना जाएगा कि आपने जानबूझकर इंटेंशनली आपने कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर डाउन करने की कोशिश की है और आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जुडिशियल से कि आप एक कॉपी इस ऑर्डर की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को भेज दें, लद्दाख को भी भेज दें और उसके अलावा जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उन्हें भी कहें कि कंप्लायंस आप लोगों को अब करनी है। यानी मैं तो जम्मू कश्मीर तक कह रहा था, कोर्ट ने लद्दाख तक को कह दिया है। यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के भी जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने भी एसएसपी हैं, उनकी अब यह जिम्मेदारी है कि सड़कों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एनक्रोचमेंट ना हो। कोर्ट ने साफ किया है और इस बात को कोर्ट ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। गंभीरता के साथ इस बात को लिया है कि अगर एक गरीब कमजोर आदमी कहीं पर खोखा बनाता है, छोटी सी दुकान बनाता है और अपनी रोजी रोटी उससे कमाता है और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लगता है कि ये जो खोखा बनाया गया है ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसा किया गया है और उसे तोड़ने के लिए, उसे वहां से हटाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डोजर पहुंचता है, उसका अमला पहुंचता है, तो कोर्ट ने इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया। उन्होंने कहा है कि भाई ये मामला तो ठीक है, हमारी समझ में आता है, लेकिन एनक्रोचमेंट का जहां तक ताल्लुक है वो एक हकीकत है, रोज रोशन की तरह आया है। और ये भी कहा है कि हमें तो हैरानगी होती है कि कोर्ट से इतने सारे आदेश सरकार को जाते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाते हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नतीजा ये निकलता है कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर करती जाती है, लेकिन एनक्रोचमेंटों को हटाने के लिए सरकार गंभीर नजर नहीं आती है। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए बजाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी लगाने के, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी लगाई है डिप्टी कमिश्नरों की, एसएसपीओ की, और उन्हें यह कहा है अब आपका काम है इस चीज को सुनिश्चित करना कि सड़क के ऊपर, लेन में, बाय लेन में, गली में कहीं पर किसी तरह की कोई भी अगर एनक्रोचमेंट होती है उसे हटवाने का काम अब आप लोगों का है। और अगर आप इस आदेशनामे का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है।